आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय, चंद्रभाग शिवलिंग की महिमा वर्णन। ऋषि बोले कि हे शिव जी, अब उत्तर दिशा में ही शिव जी के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, उन सब के ही पापनाशक महापुर का आप वर्णन कीजिए। हे महाभाग, आप धन्य हैं जो शिव जी में अपनी बुद्धि इतनी तत्पर है। शिव जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने महाबल लिंग का ही सुंदर कथा सुनी है। अब उत्तर दिशा में शिवलिंगों के ही महात्म को सुनिए। गोकर्ण तीर्थ में ही जहाँ एक अत्यंत पवित्र वन है, वहाँ चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ शिव जी के ज्योतिर्लिंग है, जिसकी अपनी सुंदर भक्ति द्वारा ही रावण ने स्थापित किया है, जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। हे मुनीश्वरों, संसार के कल्याणार्थ चंद्रभाग शंकर जी वहाँ सर्वदा विद्यमान रहते हैं। जो गोकर्ण में ही स्नान करके इस चंद्रभाग शिव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिवलोक को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे चंद्रभाग शिव जी बड़े ही दयालु और अद्भुत महिमा वाले हैं। इनकी महिमा तो बड़ी ही विशाल है, जो मेरे वर्णन की सामर्थ्य में ही बाहर है। तथापि अपनी अल्प बुद्धि से ही इतना कहा है। फिर महर्षि तीर्थ पर ही दादी नामक से शिवलिंग है, जिसे दधीचि मुनि ने बड़े प्रेम से ही स्थापित किया है। वहां जाकर ही सभी स्नान करके ही दधीचेश्वर शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए, और शिव जी की प्रसन्नता के लिए ही यहाँ दधीचि ऋषि की मूर्ति पूजने योग्य है। ऐसा करने से मनुष्य कृत होकर इस लोक में सुख भोग कर परलोक में ही सद्गति को प्राप्त करता है। यो तो नौमीन सारण्य में सभी ऋषियों द्वारा ही सुखदायक ऐसे अनेकों ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिनके दर्शन तथा पूजन से इस लोक तथा परलोक से मुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। हत्या पर मनन पर ही करोड़ों हत्याओं को दूर करने वाले शिवलिंग स्थापित है, और देव प्रयाग में ही ललितेश्वर और नेपाल में नामक प्रसिद्ध पूरी सर्व कामनादायक पशुपति नामक ही ज्योतिर्लिंग है, जो कि अपने शिरोभाग से ही वहां उपस्थित है, जिनकी कथा ही केदारेश्वर के इतिहास में कहूंगा। इसके बाद ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग प्रसिद्ध है, जिसके दर्शन और पूजन से मुक्ति प्राप्त होती है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने चारों दिशाओं में उत्तम शिवलिंगों का वर्णन आपसे किया है। अब और क्या सुनना चाहते हैं वह कहिए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।